गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक है टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार एजेंट तथा नियोक्ता अपने बीच संबंध एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो नंबर 1 हमारे दो मेथड है बच्चों वो ये हैं। पहला तो है हमारा पक्षकार के कार्यों द्वारा समाप्ति और सेकंड मेथड हमारा राजनीति यानी कानून लागू होने से समाप्ति। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं पक्षकारों के कार्यों द्वारा किस प्रकार एजेंसी की समाप्ति होती है। तो इसके लिए हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि ये एजेंसी के पक्षकार किस प्रकार एजेंसी की समाप्ति करते हैं। तो पहला बिंदु है एजेंट द्वारा खंडन, यानी इस विधि इसके द्वारा यदि एजेंट अब एजेंसी में नहीं रहना चाहता है या एजेंट के रूप में कार्य नहीं करना चाहता है तो एजेंट द्वारा सूचना देकर अपनी नियोक्ता को एजेंसी समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि प्रधान चाहता है कि एजेंसी ना रहे तो प्रधान द्वारा एजेंट के अधिकारों का खंडन करके भी एजेंसी को समाप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार थर्ड बिंदु है हमारा आपसी ठहराव द्वारा। आपसी ठहराव द्वारा यानी जब एजेंट अपनी नियोक्ता के लिए कार्य करता है लेकिन अब वो एजेंसी में नहीं रहना चाहते, एजेंसी को समाप्त करना चाहते हैं, तो दोनों ही पक्षकार आपसी ठहराव द्वारा एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसी ठहराव द्वारा एजेंसी समाप्ति मानी जाएगी। अगला जो हमारा मेथड है सेकेंड मेथड जो है बच्चों राजनीति लागू होने से समाप्ति, यानी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ किस प्रकार हम एजेंसी समाप्त करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो हम देखेंगे नंबर 1 बिंदु है हमारा वो है अनुबंध के निष्पादन द्वारा एजेंसी की समाप्ति। यानी जब एजेंसी के अंतर्गत एजेंट द्वारा नियोक्ता कार्य करते हैं तो एजेंसी अनुबंध में एजेंट और नियोक्ता के दोनों द्वारा अपने अपने कार्यों का निष्पादन पूर्ण करने पर एजेंसी समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम देखें अवधि व्यतीत होने का मतलब है यदि एजेंसी का निर्माण किसी निश्चित विधि के लिए या अवधि के लिए किया गया है, टाइम पीरियड के लिए किया गया है, तो जैसे ही अवधि व्यतीत होगी यानी सपोज करिए तो एजेंसी 1 साल या 2 साल के जो टाइम उन्होंने तय किया उसके लिए बनाई गई, तो जैसे ही उनकी अवधि 1 या 2 वर्ष पूरी हो जाएंगी एजेंसी उनके बीच स्वतः समाप्त मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें एजेंसी के ठहराव में किसी भी पक्षकार की मृत्यु हो जाने पर, पागल हो जाने पर या दिवालिया हो जाने पर भी एजेंसी की समाप्ति मानी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि अनुबंध ठहराव का एक पक्षकार अगर जीवित नहीं रहता है या अयोग्य हो जाता है तो उनके बीच स्वतः ही जो अनुबंध बना था व्यर्थ माना जाएगा। तो इस प्रकार उनके बीच एजेंसी समाप्त मानी जाएगी। इसी प्रकार अगर हम देखें एजेंसी कार्य अवैधानिक हो जाने पर, अवैधानिक का मतलब है यदि आप एजेंसी में जो कार्य किया जा रहा है वो लीगली सही नहीं है, अवैधानिक है, गैरकानूनी है, तो एजेंसी समाप्त मानी जाएगी। और अगर हम देखें एजेंसी के अंदर जो प्रधान है नियोक्ता कार्य करता है यदि वो विशेष शत्रु राष्ट्र से मिल जाए या उनके साथ कुछ कार्य करने लगे तो एजेंसी स्वतः समाप्त मानी जाएगी। तो इस प्रकार अगर आज हमने देखा कि किस प्रकार से एजेंसी के अंतर्गत नियोक्ता और प्रधान नियोक्ता और एजेंट अपने अपने कार्यों को पूर्ण करके या अपने कार्यों का अपने अधिकारों का खंडन की सूचना देकर एजेंसी को समाप्त कर सकते हैं। और जब एजेंसी समाप्त हो जाती है तो एजेंट जो होता है अपनी नियोक्ता के प्रति कोई उत्तरदायी उसका नहीं रहता है, वो अपने अधिकारों से दायित्वों से मुक्त हो जाता है। उसके सारे अधिकार अपने एजेंट के अधिकार जो नियोक्ता द्वारा के लिए जाते हैं। हम उन दोनों के बीच किसी भी प्रकार का संबंध जो एजेंसी था वो नहीं रह पाया जाएगा, दोनों ही अपने अपने दायित्व कर्तव्यों से मुक्त हो जाएंगे।